तो ये गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एपिसोड 20। अगर आपने इनके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो सजेस्ट हो कि आप पहले जाकर उन्हें देख लो, तभी आपको इस एपिसोड में कुछ समझ में आएगा। और एपिसोड 1 का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। और आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को करते स्टार्ट। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं लिंची यूब्रैम को जंगल में ढूंढ रहा होता है और इसे जो है वहाँ पर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी पीछे से यूब्रैम कहता है, क्या तुम मुझे खोज रही हो? तो लिंची कहती है कि आप मुझे बगैर बताए हुए कहाँ चले गए थे? तो यूब्रैम कहता है कि मैं तो तुम्हारे लिए दवाई लाने के लिए गया था। तो हमें फिर यहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों यहाँ पर पहुँच गया होता है और वहीं पर ही बैठ करके यूब्रैम दवाई को बना रहा है। तभी लिंची कहने लगती है कि जहाँ तक मुझे पता है कि तुम्हें भी चोट लगी है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि तुम्हें कैसे चोट लगा? लेकिन यूब्रैम कुछ भी रिप्लाई नहीं करता। तो लिंची कहने लगती है, क्या तुम मुझे नहीं बताना चाहते? तो यूब्रैम कहता है कि ज्यादा कुछ भी नहीं, बस लग गया, बस इतना ही। तो लिंची कहती है कि मुझे पता चल गया कि आप मुझे जो है ना नहीं बताना चाहते हो। तो यूब्रैम कहता है कि मेरा घाव उतना बड़ा नहीं है जितना तुम्हारा है, इसीलिए आप चुप रहो, नहीं तो आपको दर्द होने लगेगी तो बाद में मुझे मत कहना। तो लिंची कहती है कि मुझे दर्द नहीं होगी, इसीलिए पहले आप लगा लो क्योंकि आपको भी चोट लगी है। तो यूब्रैम कहता है कि मेरा बिल्कुल भी तुम्हें छूने का इरादा नहीं है। और वहाँ पर जो है यूब्रैम को पता चल जाता है कि ये इसलिए मना कर रही है दवाई लगाने से क्योंकि वो नहीं चाहती है कि मैं उसे छूऊं। तो लिंची कहती है कि आप गलत सोच रहे हो, मेरा वो मतलब नहीं है, बल्कि मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता। और कहती है कि मैं दवाई लगा करके आती हूँ और यहाँ से फिर दवाई को लेकर के चली जाती है अंदर। तो अंदर आने के बाद जो है ना ये खुद से ही वहाँ पर दवाई लगाने लगती है। तभी इसे वहाँ पर दर्द होती है और इनके मुंह से जो है ना आवाज निकल जाती है। तभी यूब्रैम कहता है क्या मैं आपका मदद करने के लिए अंदर आ जाऊँ? लेकिन लिंची जो है वहाँ पर मना कर देती है अंदर आने से और ये फिर से वहाँ पर दवाई लगाने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो है वहाँ पर दवाई नहीं लगा पा रही होती है। तो ये सोचती है कि उन्हें यूब्रैम को बुलाया जाए। तो यहाँ से जो है ना ये फिर उठ करके चली जाती है बाहर। और बाहर आने के बाद यूब्रैम से कहता है कि तुम चलो अंदर। तो अंदर आने के बाद हम देखते हैं कि यूब्रैम ने जो है ना अपनी आंखों पे पट्टी बांध करके लिंची को दवाई लगा रही होती है और लिंची की नज़र उनसे हट ही नहीं रहा होता है। तभी ये जो है उनके करीब जाने लगता है और पता नहीं उस समय क्या हो जाता है और ये तभी वहाँ पर रुक जाती है। तो हमें फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों जो है ना साथ में ही सो रहा होता है। तभी वहाँ पर लिंची की नींद जो है खुल जाती है और उठने के बाद ये जो है ना उसे वहाँ पर छूने की कोशिश करने लगती है उनके होठों को। और ये जैसे ही वहाँ पर छूती है तभी यूब्रैम जो है ना काटने के लिए करता है और वहाँ पर लिंची जो है बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तो हम देखते हैं कि यूब्रैम भी वहाँ पर उठ जाता है। तो उठने के बाद लिंची कहने लगती है कि आप छोटी लोमड़ी की तरह मुझे क्यों काटना चाह रहे थे? तो यूब्रैम कहता है कि मैंने तो मजाक किया था, देखो ना कल से तुम मेरे साथ हो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी किया? तभी लिंची के मुंह से निकल जाती है, क्या मैंने मना किया था तुम्हें कुछ करने के लिए? तो ये बात सुनने के बाद जो है ना यूब्रैम किस करने के लिए उनके करीब जाने लगता है और ये दोनों जो है किस करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर मास्टर आ जाता है लिंची को खोजते हुए। तो वहाँ पर एक सिपाही कहता है कि सामने में एक घर है, क्यों ना हमें वहाँ पर जाकर के देखना चाहिए? तो मास्टर कहता है कि ठीक है और सबको लेकर के फिर अंदर जाने लगता है। तो यूब्रैम को बचाने के लिए लिंची बाहर आ जाती है। तो मास्टर कहता है कि पहले तुम अपना घाव दिखाओ कि तुम्हें कहाँ कहाँ चोट लगी है। तो लिंची कहती है कि उतने घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। क्योंकि मास्टर को लग रहा होता है कि उस लोमड़ी ने जो है ना इसे नुकसान पहुंचाया होगा, इसीलिए मास्टर जो है लिंची से पूछ रही होती है कहीं उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ कर तो नहीं दिया ना? तो यू जो है ना वहाँ पर लिंची से पूछने लगती है क्या वो लोमड़ी शैतान अंदर में है? तो लिंची कहती है कि वो उतना बेवकूफ नहीं है जो तुम लोगों का इंतजार करेगा, वो तो कब के यहाँ से भाग गया। तो मास्टर कहता है कि मुझे इनके ऊपर भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं खुद जाकर के अंदर में देखने वाला हूँ कि वो है या नहीं। और ये बोल करके फिर ये अंदर जाने लगता है। तो लिंची बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है उसे रोकने के लिए, लेकिन तब तक यू जो है ना इसे पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद ये कहने लगता है कि आपने ही कहा कि अंदर में कोई भी नहीं है, तो आप इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो? तो लिंची कहती है कि वो बहुत ही अच्छी लोमड़ी है, देखो ना उन्होंने मुझे कोई सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो यू कहता है कि मुझे समझ में आ रही है कि आप उसे बचाना चाहती हो क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो ना, इसीलिए। तो लिंची कहती है मैं उनसे प्यार करती हूँ। और इतना बोलने के बाद तभी हम देखते हैं कि अंदर से जो है ना मास्टर बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद जो है ना यू मास्टर से पूछने लगता है क्या वो अंदर में मिला? तो हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर को जो है ना यूब्रैम मिल जाता है, लेकिन ये यूब्रैम को नहीं पकड़ता है और वहाँ से जो है ये बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद यू से कहता है कि अंदर में लोमड़ी का नामो निशान नहीं है। मास्टर इसलिए झूठ बोल रहा है क्योंकि ये अपनी बेटी को बचाना चाहती है, क्योंकि आप लोगों ने पीछे देखा कि लिंची ने साफ मना कर दिया था कि घर में कोई भी नहीं है। तो यहाँ से जो है मास्टर फिर लिंची को लेकर के जाने लगती है। तभी वहाँ पर लिंची अपने मन में कहने लगती है अच्छा हुआ कि पिताजी को यूब्रैम नहीं मिला। तो मास्टर भी अपने मन में कहने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि यूब्रैम ही एक लोमड़ी है, इसीलिए मैंने उसे एक मौका दिया क्योंकि उन्होंने लिंची का
मदद किया है। लेकिन दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहता, बस खामोश होकर के यहाँ से जा रहा होता है। और इधर यू कह रहा होता है कि इस बार तो तुम भग गए, लेकिन अगली बार तुम नहीं भग पाओगे। और ये जो है वहाँ पर युब्राम को कह रहा होता है। तो हम अगले सीन में देखते हैं कि मास्टर और युब्राम जो है साथ में बैठा हुआ होता है। तभी मास्टर कहता है कि मैं तुमसे बस इतना ही चाहता हूँ कि तुम लिंची से बहुत ही दूर चले जाओ। तो ये बात सुनने के बाद युब्राम वहाँ पर शॉक्ड हो जाता है और फिर से मास्टर कहता है कि कल मैं तुम्हें इसीलिए बचाया क्योंकि तुमने मेरी बेटी की मदद की है। और कहता है कि लिंची की शादी यू के साथ होगा, इसीलिए तुम दूर चले जाओ अगर तुम उसे खुश देखना चाहती हो तो हम देखते हैं कि युब्राम को जो है ना वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन ये जो है वहाँ पर कुछ भी इनसे नहीं कहता। तो मास्टर कहता है कि जो कुछ भी मुझे कहना था वो मैंने कह दिया, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और ये बोल करके मास्टर यहाँ से फिर जाने लगता है। तो हमें लिंची का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंची जो है ना उन्हीं बातों को सोच रहा होता है जो यू ने इनसे कहा है। यू ने इनसे कहा था कि तुम जो है उनसे प्यार करती हो। तो यान पूछने लगता है कि तुम्हें चोट कैसी लगी। तो लिंची कहती है कि मुझे आप लोगों से कुछ पूछना था, क्या तुम मुझे बताओगे। तो यान कहता है कि आप पूछोगे तभी तो मैं बताऊंगा ना। तो लिंची उन दोनों को अपने पास बुलाती है, तो मतलब पता नहीं कौन सी बात करने वाली है। तो वो दोनों जो है ना फिर इनके करीब वहाँ पर आ जाता है। तो करीब आने के बाद जो है ना ये फिर धीरे से उनके कान में कहती है, क्या तुम दोनों ने कभी प्यार किया है। और ये बात सुनने के बाद जो है ना वहाँ पर वो दोनों कहता है क्या। और फिर ये दोनों जो है ना एक दूसरे को देखने लगता है। और आप लोगों को भी पता होगा कि इन दोनों का क्या मसला है। तो लिंची कहती है कि मजाक मत करो, मुझे यह बताओ जब हम किसी से प्यार करते हैं अगर वो हमारे पास नहीं होता तो हमें कैसा फील होता है। जियो कहते हैं कि जब हम किसी से प्यार करते हैं और वो हमारे पास नहीं होता है तो हमें अच्छे से खाना भी नहीं खाया जाता और हमें मन भी नहीं लगता किसी भी काम में। लिंची कहती है मुझे तो लगता है कि प्यार हो गया है, क्योंकि देखो ना युब्राम मेरे पास नहीं है और मैं खाना भी नहीं खा पा रही हूँ और ना ही मुझे थोड़ा सा भी मन लग रही है किसी भी काम में। इनका यही रीजन है कि मुझे उनसे प्यार हो गया है। तो जियो से कहती है मुझे एक चीज और पूछना है। और ये पूछती है कि एक आत्मा को कैसी लड़की पसंद होती है। तो जियो बताती है कि एक आत्मा तुम जैसी लड़की को कभी भी पसंद नहीं करेगा। तो लिंची जो है वहाँ पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझ जैसे लड़की, क्या मुझ में कोई खराबी है, क्या मेरा शक्ल अच्छा नहीं है। यानी बहुत ही ज्यादा वहाँ पर गुस्सा करने लगती है। तो जियो कहती है कि तुम्हारे में क्या खराबी है ये बात जो है ना यान बताएगा। और यान की तरफ ये उंगली कर देती है। तो लिंची यान से कहता है कि तुम बताओगे मुझे। तो यान कहता है कि ऐसे बहुत से रीजन है, इसीलिए मैं जो है ना तुम्हें कल बताऊंगा, आज मेरे पास टाइम नहीं है। तो लिंची कहने लगती है कि अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है ना तो तुम दोनों यहाँ से बाहर जाओ। और हम देखते हैं कि जबरदस्ती जो है दोनों को बाहर भेजने लगता है। और बाहर निकालने के बाद लिंची जो है ना अंदर से दरवाजे को बंद कर लेती है। तो बाहर आने के बाद यान कहता है कि हमने कुछ गलत कहा उनसे, उन्होंने हमें बाहर क्यों निकाल दिया। तो जियो कहती है कि अब हमें चलना चाहिए और फिर यहाँ से जाने लगती है। तभी जो है ना यान इसे रोकता है और कहने लगता है कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि एक चीज निकाल करके जो है ना यानी गिफ्ट ही बोल लो, निकाल करके वहाँ पर जियो को देने लगती है। तो जियो कहती है ये लिंची के लिए तो नहीं है ना। तो यान कहता है कि ये लिंची के लिए ही था, जब मैं उसे देने के लिए गया था तो उसे पसंद नहीं आया, इसीलिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। तो भाई साहब जो है ना वहाँ पर जियो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है मुझे भी नहीं चाहिए। और इसे दे करके यहाँ से ये फिर जाने लगती है। हमारा एपिसोड जो है ना यहीं पर ही एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, साथ ही कमेंट में बताना कि आज का एक्सप्लेनेशन कैसा था। और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल। मिलते फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।